हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चली होगी। देखिए, आज वीडियो में बात करेंगे एक टेक्नो फंडा स्कैनर की। बहुत ही ज़बरदस्त स्कैनर है, ठीक है। उससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैं देखिए, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ की वाली बातें उसमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं, वो तो जानते हैं कि हम कैसे काम करते हैं। हमारा कोर फोकस होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ वाले ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हो। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ वाले स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होंगे, तभी वो निफ्टी को बीट कर पाएंगे। हमारा मेन फोकस होता है निफ्टी के रिटर्न को बीट करना और स्ट्रांगली बीट करना, ठीक है ना। तो अब क्या है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो आप देख लेंगे तो आपको पूरा थोड़ा मामला समझ में आ जाएगा। और ये भी देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक अपने स्टॉक नहीं स्कैन करने पड़ेंगे, गिने चुने स्टॉक स्कैन करने मिलेंगे आपको, जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है ना। और जो अब ये बहुत ज़्यादा निफ्टी में बुलिशनेस होगी, बहुत ज़्यादा बुल फेस चल रहा होगा, तभी वहाँ पे 200-300 स्टॉक आएंगे। नहीं तो अगर थोड़ा सा मार्केट में इस तरह के माहौल चल रहा होगा तो बहुत ज़्यादा 150 स्टॉक आएंगे। और उसमें मैंने जो तरीका बताया आपको काम करने का, तो आप 18-20-30 स्टॉक में ही आपकी पूरी मामला समिट जाएगा, और उसमें आप स्ट्रॉन्ग सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढ के और सही से उसमें काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इनका लिंक मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, जो लोग नए हैं, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं, अब थोड़ी सी कुछ बात करता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई भी चार्ट अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं या भी डालते हैं, तो आप देखते हैं जिस टाइम वो स्टॉक 100, 200, 300, 400% भाग रहा है, ठीक है ना, उस पीरियड के दौरान आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि आप उस पीरियड के दौरान उसकी फंडामेंटली सिचुएशन देख लीजिए। ग्रोथ मतलब उस समय वो एक ग्रोथ फेस में जरूर होगी कंपनी। वो शॉर्ट टर्म की ग्रोथ हो सकती है, 1 साल 1.5 साल के लिए उसमें ऐसा कुछ माहौल बना हो कि उस कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हो, मतलब ये चीज़ जरूर हो रही होगी, ये बिल्कुल श्योर है। कोई भाई कोई सा भी चार्ट डाल लीजिए, आप इस चीज़ को जरूर पाएंगे कि जिस समय उसमें एक बड़ा बुल ट्रेंड चल रहा था, ठीक है ना, वो 1 साल में 2 साल में कुछ भी हो सकता है, उसी जिस उस दौरान उस कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे हो सकते आ रहे होंगे, ठीक है ना। कंपनी में ग्रोथ फेस चल रहा होगा, ठीक है। हाँ, ये 1 क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है, 1-2 क्वार्टर, क्यों? क्योंकि देखिए, उसी टाइम मार्केट हर चीज़ पहले से प्रेडिक्ट कर लेती है। या तो स्टॉक पहले से चलने लगता है, या फिर रिजल्ट अच्छे आ रहे होते हैं उसके बाद चलना शुरू होता है। तुरंत दोनों चीज़ सिमिलर बिल्कुल एक साथ नहीं होती, ठीक है ना। 1-2 क्वार्टर ऊपर नीचे हो जाता है मामला, ठीक है। तो अब देखिए, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। आप कोई सा भी चार्ट डालिए और उसी पीरियड उस टाइम फ्रेम के दौरान आप Skinner.in पे जाइए और उसकी हिस्ट्री देखिए, तो आपको ये बिल्कुल 100% चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा स्किनर है उसके बारे में बात करते हैं। ये टेक्नो फंडा स्किनर हमारा, ठीक है ना। अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा हो, ये ऊपर की 3 कंडीशन जो लग रही हैं, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग पर शेयर उसका बढ़ रहा हो, ठीक है ना। एक क्वार्टर से दूसरा क्वार्टर, दूसरे से तीसरे, इस तरह की, ठीक है। और ये देखो, ऊपर स्कैन डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ईपीएस इनकी स्टॉक नियर 15% ऑफ 52 वीक हाई। ये जब दूसरी कंडीशन पड़ी तो उसमें क्या हो गया, स्टॉक हमारा एक स्ट्रेंथ फेस में है, तभी तो 52 वीक के नियर अबाउट होगा, ठीक है। और क्लोज एवब 50 MA, 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूवीज के नियर अबाउट हो, क्लोज उसके अबव हो, ठीक है। मार्केट कैप हमने 550 करोड़ रखी है, क्योंकि 500 करोड़ के ऊपर कंपनियां स्मॉल कैप में आती हैं, उससे नीचे माइक्रो कैप में आती हैं। तो हम बहुत ज़्यादा छोटी कंपनियों में काम करके फंसना नहीं चाहते, ठीक है। और उसमें वॉल्यूम भी ठीक ठाक हो रहे हो, इसलिए इसकी वॉल्यूम की कंडीशन दी गई है। ROE 20 का हो, कम से कम 20 का हो, ठीक है ना। इसको हम 15 का भी कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में 15% का ROE भी अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी हम करके देखेंगे, तो उसमें क्या रिजल्ट आएंगे वो भी देखिए। अब ये देखिए, इतनी कंडीशन बढ़ने के बाद और हमारा कोर फोकस स्ट्रेंथ पे रहता है, तो हम उसको लेके ही काम करेंगे, ठीक है। जब भी कोई स्टॉक का रिजल्ट आएगा, तो वो हमारे क्या होगा कि एक रडार पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमको एक बेस मिलेगा, हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ हाई होगा, तभी हम काम करेंगे। और आप ये मानिए कि इस स्कैनर में जो भी स्टॉक आएंगे, बहुत लिमिटेड स्टॉक आएंगे ना, जिनका ये सब सिचुएशन मैच कर रही होगी। अब ये देखिए, इस समय इसमें कितने स्टॉक है, 5 स्टॉक है, ठीक है ना। और आपसे गुजारिश है कि इसको वीक में 1 या 2 बार
महीने में एक मतलब वीक में एक बार, महीने में 2-3 बार ही इसको स्कैन करें। तो ये कई बार क्या होता है, जैसे रिजल्ट का पीरियड का टाइम चल रहा होता है, हमेशा ही चलता है, क्योंकि कई कंपनियां देखो, जितनी भी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां वो सब 1-2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देती है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनियां 2-2 महीने, 1-1 महीने बाद रिजल्ट देती हैं। और क्या होता है कि स्मॉल कैप कंपनियों में ही बड़े मोमेंटम होते हैं। तो क्या होता है, हम इसको बीच बीच में स्कैन करते रहेंगे तो मतलब जो भी कंपनियां अच्छे रिजल्ट दे रही हैं वो आ जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने जो है ये 5 कंपनियां आई, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या, अब हमें क्या हुआ कि इन 5 कंपनियों में हमें ये, तो अब इनका हम एक एक करके चार्ट डाल के देखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे पहली कंपनी है ये सिग्निटी टेक्नोलॉजीज। अब जब इसका चार्ट डाल के देखेंगे तो कंपनी, आप सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी में हमारा जो है, देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ ऊपर वाला, एडेप्टिव और ये स्टैटिक दोनों ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। और कंपनी, आपको पता है कि जब वो सारी कंडीशन पड़ी हुई तो कंपनी में रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं और स्टॉक अपने 15 वीक के 52 वीक हाई के नियर अबाउट है। एक बार इसको भी देख लेते हैं तो देखेंगे आप क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है ना। और आप मेरी उस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब भी कंपनी में ग्रोथ फेस होता है उसी टाइम दौरान सबसे तेज स्टॉक भागते हैं। अब देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ओवरऑल मामला ठीक चल रहा है, ठीक है ना। अब ये देखिए आर कंपनी का अच्छा है, कंपनी 2000 करोड़ की है, मिड कैप कंपनी है, ठीक है ना, स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। अब देखिए, अब आपने देखा कि ये सब चीज़ देखने के बाद आपने देखा कि यार कंपनी, और एक चीज़ देखेंगे आप, स्टॉक को बिल्कुल नज़र पे रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए आज मैंने स्कैन किया था तो आपसे मैंने कहा पूरा स्कैनर भी साझा करूँगा, और ये भी एक बेहतरीन सा बेस को, ये देखिए देख रहे हैं, एक बेहतरीन से बेस को इस कंपनी ने, स्टॉक ने ब्रेक किया है, ठीक है ना। तो अब ये ब्रेकआउट रिट्रेस जोन के आसपास स्टॉक 600, इसका जो ब्रेकआउट रिट्रेस जोन है वो करीब 680 करीब आसपास है, ठीक है ना, 680 हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, तो स्टॉक को अपने नज़र पे रखिएगा, ठीक है। और ये स्टॉक देख रहे हैं आप, आपको ये भी पता चल गया कि फंडामेंटली भी बहुत मजबूत स्टॉक है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग में रखिए। अब स्टॉक जब बढ़ रहा है तो इस दौरान अगर इसके बाद आगे वाले टाइम में 1-2 क्वार्टर और रिजल्ट अच्छे हो गए तो यहाँ से स्टॉक आराम से डबल हो जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है ना। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टॉक मिला जो बिल्कुल आपको एक बेहतरीन बेस के, एक बेहतरीन कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हुआ मिला, देख रहे हैं, करीब करीब 1-1.5 साल का ब्रेकआउट है, ठीक है। दूसरा स्टॉक इसी में आपके सामने है, देखिए परसिस्टेंट सिस्टम कंपनी में, इसका मतलब यहाँ पे आया है तो इसका मतलब उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। अभी हमने इसकी एक करीब एक बराबर इसकी बात हो रही है, हम लोग अपने चैनल पर कर ही रहे हैं। और ये सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, अपने खुद के सेक्टर को, आईटी सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी का आउट परफॉर्म, देख रहे हैं बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक है, नीचे से आउट परफॉर्मेंस देने लगा है। पूरी संभावना है कि ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे के करीब करीब 30 से 40-50% जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है ना। तो इस स्टॉक को भी नज़र में रखिए। अब आपके सामने स्कैन करते ही 2 स्टॉक मिले जो बेहतरीन बिल्कुल बेस के हैं और बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास हैं, और इसको ब्रेकआउट देने की पूरी तैयारी करें। मेरा पूरा विश्वास है दोनों ब्रेकआउट देंगे और बड़ी तेज़ी से भागेंगे ऊपर की ओर। पहला वाला तो ब्रेकआउट दे ही चुका है। अब देखिए इसी विधि से, अब देखिए यहाँ पे स्कैनर्स को जाइए। अब अगर यहाँ आप ऊपर 15-15 कर देंगे, जो कि स्मॉल कैप कंपनी में अगर ये 15-15 है आर तो इसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये दोनों ऐसे करके देख लीजिएगा और स्कैन करके। और भी जो बहुत सारे कंपनियां निकलती हैं, जैसे आप देखिएगा किर्लोस्कर फेरस, ये तो मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना पाया, छूट गया था, क्योंकि मैं बराबर तो डेली वीडियो तो बनाता नहीं हूँ, जैसा टाइम मिलता है उसी हिसाब से काम होते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा था, आपका डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए था लेकिन मेरे से छूट गया बनाना, ठीक है। बाकी मैंने इस पर काम किया है। और देखिए भैया, जो भी मैं यहाँ बात करता हूँ स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, इसका डिस्क्लेमर है, और इसमें मेरा बायस हो सकता है कोई भी स्टॉक में, तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। देखिए इसका रिजल्ट, इसका केल फल देख लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए इसका भी क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट आया था, मैं बराबर स्कैन करता हूँ, ठीक है, हफ्ते में एक बार दो बार। ये देखिए सितंबर 2022 में बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट आया था और अर्निंग पर शेयर सब कुछ बेहतरीन मैच हो रहा था। देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहा है। ये देखिए 4 हुआ, 6 हुआ, ठीक है ना, क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहा है इसका। तो जब इस तरह का रिजल्ट आया तो मैं तुरंत इसके चार्ट पर जाता हूँ और मामला देखता हूँ क्या कैसा चल रहा है, ठीक है। देखिए आर सब कुछ अच्छा है क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब कंडीशन डाल चुके हैं। इसके बाद जब चार्ट पे गया तो वहाँ पे देखा कि ये आपके सामने ये रिज़ल्ट आया है। देखिए आपको दिखा दूँ, ये सितंबर 2022 का, ठीक है। तो सितंबर 2022 का रिज़ल्ट नवंबर में आया, ये इस दिन आया था रिज़ल्ट। बिल्कुल स्टॉक अपने ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन के आसपास था, स्टॉक में स्ट्रेंथ थी। ये देखिए स्टॉक में स्ट्रेंथ थी। पहले भी ऑलरेडी मैं स्टॉक को इसी विध से कैप्चर कर चुका हूँ। मेरा मेन फोकस होता है, आपको पता है, स्ट्रेंथ वाले स्टॉक। उसके साथ ये भी चीज़ें मैच कर जाए तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं, ठीक है। दोबारा से स्टॉक को आराम से कैप्चर किया और बस बड़ी स्पीड में, ठीक है, इसी कैंडल पे रिजल्ट आया था। उसके बाद बड़ी तेज़ी से इसने ब्रेकआउट रेस जोन पे था, बड़ी तेज़ी से 30-40%, 45% भाग गया स्टॉक। तो इस तरह से क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म में बड़ी तेज़ी से, और ये देखिए जो नहीं कि सिर्फ 1-2 क्वार्टर के लिए, कई बार ऐसा होगा कि आपको 4-4, 5-5, 6-6 क्वार्टर के लिए जो स्टॉक मिल जाएंगे, जो आपको ये समझ लीजिए कि आपको 100, 150, 200, 300% दे जाएं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। देखिए इसी तरीके से मैंने परसिस्टेंट सिस्टम बताया, पहले भी उसको ट्रेड किया, बड़े लंबे समय रखा। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, कॉस्मो फिल्म्स, ये सब इसी विधि से ही हमको स्टॉक मिले हुए थे, ठीक है ना, इसी फंडामेंटली स्कैनर से, ठीक है ना। मैं 2 ही स्कैनर यूज़ करता हूँ, दोनों आपके सामने, 1-2 और हैं, उनको मैं टाइमली बताऊंगा जैसे जैसे अपडेट होते हैं। कोई भी चीज़ देखिए एक बार में दे देंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी नहीं समझ में आएंगी, ठीक है ना, उनको भी बताऊंगा। ये देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ बहुत सॉलिड टाइम से हमने सितंबर 2022-20 में ये बड़ी तेज़ी से इसने क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट देना अच्छे शुरू कर दिया था, ठीक है ना। ये देखिए ये, और इसके सितंबर 2020 में दिया था, उस टाइम मैं नहीं पकड़ पाया था। दिसंबर 2020 में जिसने दोबारा से क्वार्टर में हाई मतलब अच्छा अर्निंग पर शेयर हुआ, रिजल्ट आया, हर चीज़ अच्छी आई, उस समय ये हमारे बिल्कुल रडार पे आ गया था। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट डाल देते हैं। ये देखिए ये देखिए दिसंबर 2020 का रिज़ल्ट जब आया तो वो जनवरी में यहाँ पे आके उसने दिया था। उसके बाद स्टॉक ने बड़ी तेज़ी से, और वैसे भी स्टॉक मेरे बहुत पहले से भी रडार में था, उससे पहले से भी ये स्टॉक बराबर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं सिर्फ इसी वजह से मैंने ये स्टॉक लिया, स्टॉक तो मेरे पास बहुत पहले से ही था उस समय, लेकिन उसका कारण ये भी एक हो सकता था कि ये यहाँ भी बराबर ही रिजल्ट अच्छे दे रहा था, और स्टॉक पहले से ही आउट परफॉर्म निफ्टी को कर रहा था, तो ये मेरे रडार में पहले से भी था। और यहाँ इसने देखिए बराबर क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दिए थे, और ये उसका ये फेस था, ठीक है, ये वाला। तो आराम से यहाँ से ये स्टॉक आराम से चला गया 3000 के ऊपर, 3100 के प्राइस के करीब वो हमारा रिजल्ट आया था। वहाँ से देखिए डबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बड़ी तेज़ी से स्टॉक डबल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये रिजल्ट आया था दिसंबर 20 वाला, जो उससे पहले भी एक वो जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो भी बढ़ाते हुए क्रम में आया था। तो स्टॉक बड़ी तेज़ी से मूव करते हैं, और हमको बस रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो, एक बेस मिल जाए, स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। बहुत कम लिमिटेड नंबर से स्टॉक मिलेंगे, बहुत हाई परफॉर्मिंग स्टॉक मिलेंगे स्कैनर, बहुत सिंपल सा स्कैनर, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको यूज़ करिए, और यूज़ करने के बाद जो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिले, कुछ भी ऐसा होता है तो कमेंट कीजिए, टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल उसका उत्तर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।